16,108 पत्नियां हैं तो हर रानी के गर्भ से 10, तो 16,108 गुणित 10 करिए अपने मोबाइल पे, शायद इतना ही आएगा, 1,61,000 लगभग। इतने बेटे हैं भगवान के, और बेटियां कितनी हैं? 16,108। ये भगवान कृष्ण के बेटे हैं। ये तो हो गए बेटे। अब बेटों के बाद पोता, बेटे का बेटा, एक बेटे को भी, जैसे इनके 10-10 बेटे हैं तो इनके बेटे के बेटे भी भय होंगे 10-10 या 5-5 मान लो। ऐसे करके फिर उनके बेटे, ऐसे करके 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने हो गए? लेकिन आखिरी में क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, भगवान के इतने सारे पुत्रों में आखिरी में बचा केवल एक। आखिरी में कितने बचे? इसलिए कई बार आपके 4 बेटे हो जाते हैं, 2 बेटे हो जाते हैं, 5 बेटे होते हैं, पर कई बार आपके किसी को जाना पड़ता है। आप कहते हो बेटा चला गया, बेटी चली गई, पिता चले गए, माँ। ज्यादा मिल भी जाए पर याद रखना बचेगा उतना ही जितना ईश्वर को बचाना है, देना है। भगवान के 1,61,080 बेटों में उनके पूरे पुत्र पौत्रादि पूरे वंश में एक बचा था बस। पता है कौन बचा था? भगवान कृष्ण के पुत्र भय प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र भय अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र भय वज्रनाभ। केवल वज्रनाभ रह गए। तो वज्रनाभ ने ही मथुरा का भगवान कृष्ण जन्मभूमि का पहला मंदिर उन्होंने ही बनाया था, वज्रनाभ जी ने। और अयोध्या में जो कनक भवन है, कनक भवन को भी वज्रनाभ ने ही बनवाया था। तो वज्रनाभ जी ही शेष रह गए थे। वो बाकी भगवान के पुत्र पौत्रादि क्या हुए? सब आपस में समाप्त हो गए, चले गए। शाप था गांधारी जी का। गांधारी ने शाप दिया कि कृष्ण तुम चाहते तो महाभारत रुक सकता था। भगवान बोले मैं तो चाहता ही था, शांति दूत बनकर गया भी था, पर आपके बच्चे सुनने को तैयार नहीं थे। अब गांधारी जी ने कहा कि आपने चाहा, देखो भगवान ने चाहा था, लेकिन गांधारी जी को ऐसा लगा कि आपने चाहा नहीं, और कहा कि मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कृष्ण कि जैसे मेरा परिवार आपस में लड़के मरा, तुम्हारा भी परिवार तुम्हारी आंखों के सामने लड़कर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए, पर एक रह गए। एक को भगवान ने छोड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का इतना बड़ा परिवार जब आपस में लड़ रहे थे ना बच्चे, और मृत्यु हो रही थी, लड़ लड़ के तलवार चलाने लगे, आपस में मरने लगे, पर भगवान कृष्ण खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा क्या करते भगवान? रोते कि मेरा बेटा जा रहा है, पोता जा रहा है। रोने से क्या होता भाई? विधान तो बन ही चुका था, शाप तो लगा ही था, जो होना है वो तो होगा ही। उस समय को या तो हंस के गुजारो या रो के गुजारो। तो जब समय निश्चित है कि ये होना है, तो फिर रोने से लाभ क्या है? इसलिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें इतना मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें बचा कितना, जितना बच जाए उसमें संतुष्ट रहो। और हर हाल में भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि जब जा रहे थे तब भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्या थे? प्रसन्न। इसलिए मंदिर में भगवान कृष्ण को आप देखिएगा स्माइल किए रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियां मैया
परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं। जब परिस्थितियां आपके हाथ में है ही नहीं तो परेशान होने से लाभ क्या है? क्या फायदा होगा? इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो। भगवान की सब लीला है ये जानकर। भगवान भी तो अपने परिवार को चाहते तो शाप गांधारी का ना लगता, पर नहीं, धरती पे आए हैं तो धरती के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए यहां जो कुछ भी होता है उस होने के पीछे कारण जरूर होता है। क्या होता है? आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया, नहीं, ऐसे हुआ है तो इसका कारण था। बिना कार्य के कारण नहीं बनता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कथा केवल ये सुखदेव जी परीक्षित जी से कहना चाहते हैं कि देखो, जीवन का परम सुख क्या है? काम करते हुए हर परिस्थिति को परमात्मा के चिंतन, भगवान के चरणों में समर्पित रखो। और जो घटना घट रही है, आप बचा सकते हैं किसी को बचा लीजिए, नहीं बचा सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो वो विधि का विधान है, जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता। कई बार आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा सुनो, देखो, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते, और जो होना है वो होगा, जो होना है वो। इसके लिए एक कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी। एक बार क्या हुआ, पक्षियों की मीटिंग थी। सारे जंगल के पक्षी इकट्ठे हुए। एक छोटी सी चिड़िया आई और वो उस सभा में जहां मीटिंग, अच्छा उस मीटिंग में देवता भी आए, और गरुण जी, भगवान के वाहन है ना गरुण जी, वो सामान्य पक्षियों की मीटिंग नहीं थी, दिव्य था, पर सामान्य पक्षी भी उसमें जा रहे थे। वहां पर क्या हुआ कि उस सभा में सब गए तो एक छोटी सी चिड़िया भी गई। वो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी कि तभी वहां से यमराज जी निकले। तो यमराज जी ने उस चिड़िया को देखा, और जैसे ही चिड़िया को देखा, चिड़िया डर गई कि अब लगता है ये वापस जाएंगे तो हमें लेते हुए जाएंगे। यमराज जी हैं, यमराज जी किसी को देख लें तो आदमी डर जाए। चिड़िया डर गई, और जब चिड़िया डरी तो वो थर 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 कांपने लग गई। कि तभी वहां पक्षियों के राजा कौन है? पक्षियों के राजा हैं गरुण जी। गरुण जी आए, और गरुण जी ने देखा कि चिड़िया घबरा रही है, तो राजा होने के नाते पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, क्या कष्ट है, किसने सताया? चिड़िया बोली, महाराज अभी अभी यमराज जी गए हैं और उन्होंने हमें देखा है, और लगता है कि अब वो वापस आएंगे तो हमें ले जाएंगे, हम डर गई। गरुण जी बोले, चिंता ना करो, आओ मेरी पीठ में बैठ जाओ। छोटी सी चिड़िया गरुण जी के पीठ में बैठी, और गरुण जी तो वायु से भी तेज चलते थे, वायु से भी तेज। चुटकियों में गरुण जी गए और हजारों किलोमीटर दूर एक घोर जंगल में उस चिड़िया को छोड़कर आए। एक पेड़ में, पेड़ था और पेड़ में बीच में जगह थी, उसमें रख के आए। गरुण जी इसलिए छोड़कर आए, कितनी दूर तो यमराज जी को दिखेगी ही नहीं, चिड़िया दिखेगी ही नहीं। तो यमराज जी अब गरुण जी छोड़ के फुर्र से वापस आए, और गरुण जी जब अंदर जा रहे थे तो यमराज जी बाहर निकले, और जैसे ही यमराज जी निकले तो पेड़ की तरफ देखा तो वहां चिड़िया नहीं।
गरुण जी बोले अच्छा, आप उस चिड़िया को मारना चाहते हो? यमराज जी आप नहीं मार पाओगे। यमराज जी बोले ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये चिड़िया यहां थी, कहां चली गई? गरुण जी बोले मैं नहीं बताऊंगा कि चिड़िया कहां गई, आप जाओगे और उसे मार डालोगे। पहले आप बताओ कि जब चिड़िया यहां बैठी थी तो आपने उसे देखकर आप हंसे क्यों? चिड़िया को देख के आप जाते समय हंसे क्यों? यमराज जी बोले गरुण जी मैं इसलिए हंसा क्योंकि आज ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी पड़ने वाली थी। आज ब्रह्मा जी का लेख झूठा होने वाला है। पहले ये बताओ चिड़िया कहां है? ब्रह्मा जी का लेख आज झूठा होगा, अपन लोग कहेंगे कि तुमने गलत लिख दिया। अच्छा क्या लिखा? बोले चिड़िया की मृत्यु आज ही होनी है, पर यहां नहीं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में एक सांप का शिकार बनने वाली है ये। लेकिन वो चिड़िया सारी जिंदगी उड़ेगी तो भी वहां नहीं पहुंच पाएगी। आज उसकी मृत्यु है, और वो कितना भी उड़े पर वो इतनी चिड़िया, भाई उड़ने की उसकी सीमा है कि वो 100 किलोमीटर जाएगी, 500 किलोमीटर जाएगी, बस वो आज की तारीख में वहां नहीं पहुंच सकती जहां उसके मृत्यु का विधान है। तो आज ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी, इसलिए मैं हंसा के चिड़िया आज तू ब्रह्मा जी के लेख को झूठा करार दे देगी। गरुण जी बोले नहीं वो सच्ची बात है। बोले चिड़िया कहां गई? गरुण जी बोले मैं वहां छोड़ के आया हूं 1000 किलोमीटर दूर अपने पीठ में बेटा। अच्छा तो आप जिस खोख में छोड़ के आए हो वो अजगर का मुंह था, अजगर का मुंह खुला हुआ था, आपको लगा सुरक्षित जगह, उसका मुंह पे ही धर के आ गए। तब कहा कि आदमी कितना भी चतुर हो जाए, कुछ भी कर ले, पर विधि के विधान से बच कोई नहीं सकता। कई बार आप कहते हो कि हम वहां जैसे कोई पानी में डूब जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है XYZ, तो आप कहते हो राम राम वहां गया इसलिए ऐसा हो गया, वहां ना जाता तो ऐसा ना होता। लेकिन एक बात बताएं, ऐसा होना ही था, इसलिए उसकी मति गति उसको वहां ले गई। सही है? क्योंकि विधान जहां है वहां आपको खींच करके ले जाएगा। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो भक्त होगा वो ईश्वर के इस खेल को समझ लेगा कि प्रभु ये सब खेल तुम्हारा है। बाकी तो फिर दोष लगाते रहिए कि तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ऐसा हुआ, ये तो दोष है, मिथ्या लगाते रहिए। पर विधि का विधान, हाँ, विधि का विधान सबको देख रहा है। इसलिए कहता हूं ज्यादा पाप ना करो, अधर्म ना करो, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि यहां परमानेंट किसी का ठेका लिखा ही नहीं है। मैया आप यहां की हो? कहां की हो आप? प्रयाग की हैं? महाराष्ट्र। आप कहां से हो? हाँ, ये भैया सो गए। राम राम। कहां से हो? हैं? हाँ, आप सब लोग अपना पता गलत बता रहे हो। आप कहां से आए हो? भगवान के घर से। कहां जाओगे? भगवान के घर। कहां के हो? भगवान। आप कहां से हो भैया? हैं? अरे फिर झूठ बोल रहे हो। आप यहां के हो ही नहीं, आप तो वहां के हो। यहां आए हो
25-50 100 साल की मेहमानी करने, टाइम पूरा होगा तो जाओगे कि नहीं? फिर तो यहाँ के कैसे, वहां के हो। इसलिए यहाँ को अपना ना समझो, यहाँ आपका कोई नहीं है। आपका कौन है? आपकी रिश्तेदारी इन लोगों से नहीं है, आपकी रिश्तेदारी भगवान से है। पर आप भूल गए अपने भगवान को, अपने रिश्तेदार को, असली को भूल गए, नकली को अपना। वो क्या है ना, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, तो गीदड़ों के झुंड में रहता रहता वो गीदड़ को अपना परिवार मानने लगा, यही मेरा है। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा उसने भी दहाड़ लगाई। तो शेर बोला, क्यों तुम गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहे हो? अरे बोले, ये हमारी मौसी है और ये हमारी माँ है। शेर बोला, वो गीदड़ी तेरी मौसी कब से हो गई? वो गीदड़ी तेरी मौसी थोड़ी है, हम तेरे बाप हैं, तू हमारा बेटा है, बच्चा है। शेर का बच्चा बोला, नहीं, हम तो गीदड़ के वंश के हैं। शेर बोला कि तू शेर है, गीदड़ों के झुंड में रह रहा है, इसलिए अपने को गीदड़ मान रहा है। ऐसे आप भी किसके अंश हो? बोलो, आप किसके अंश हो भैया? भगवान के। आप ईश्वर के ही अंश हैं। लेकिन संसार में रहते रहते अपने को क्या मान बैठे कि हम भी संसार के हैं। संसार में रहते रहते संसार का मान बैठता है व्यक्ति। क्या करें, संसार का व्यक्ति संसार में रहते रहते संसारिक मान बैठता है, यही उसकी अज्ञानता है। इसी अज्ञान से निकालने के लिए, उसका सही पता सही परिचय देने के लिए भगवान किसी गुरु को भेजते हैं कि जाओ बताओ कि वो जगत का नहीं है, जगन्नाथ का है। तुम्हें ये दास अनिरुद्ध यही बताना चाहता है कि तुम जगत के नहीं हो, तुम किसके हो? जगन्नाथ के। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, जब आप संसार से जाओगे कौन बचाएगा आपको? हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप कितने भी दोस्त बना लो, पर वो यहाँ सुख के हैं, आपको शमशान में ले जाके जला देंगे बस। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग किया न दो घड़िया, तूने भजन किया ना प्रभु का, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना
किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़िया। जरा सुनिएगा, इसलिए कहता हूं समय रहते समझ जाओ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हे हरि क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का मेला। यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का मेला। हमसे उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मैया इसलिए कहता हूं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन हाय हाय से बचना है और भगवान के चिंतन में लगे रहो। विदुर जी के पास कुछ दौलत नहीं थी, पर विदुरानी के पास धन नहीं था, पर भाव था। तो धन वाले दुर्योधन के घर को छोड़कर भाव वाले विदुर जी के घर भगवान आ गए। धन वाले दुर्योधन को छोड़ दिया और भाव वाले विदुर जी के घर भगवान। धन वाले को नहीं चुनते भगवान, भाव वाले को चुनते हैं। भगवान किसे चुनते हैं मैया? किसे? भाव। भगवान किसके भूखे हैं? भावग्राही जनार्दन। इसलिए मेरी मां भाव के भूखे हैं भगवान। भाव में ही भगवान डूबते हैं, भाव में ही बंधते हैं। विदुरानी के घर गए, छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई।
विदुर जी को याद किया प्रभु ने। विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी से कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं। कहा ब्रह्मा जी से भगवान ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से। और कपिल भगवान प्रकट हुए और माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और सिद्धा नाम की नदी बनकर माँ देवहूति बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की आखिरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम है माता सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। भगवान शंकर जी के पत्नी का नाम है, भगवान शिव की पत्नियां बहुत हैं, परंतु अभी एक बार आपने कथा सुनी होगी। पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है, ये मुंड किसके हैं हमें बताओ। शंकर जी के गले में मुंडों की माला है ना, तो पार्वती जी ने कहा कि ये सिर किसके हैं, मुंड। शंकर जी बोले देवी बुरा ना मानो तो बताऊं। हाँ हाँ, हम काहे का बुरा। शंकर जी बोले देवी ये सारे मुंड आपके ही हैं। मेरे? मैं तो जिंदा खड़ी हूं, मेरे मुंड कब बन गए। तब शिव जी ने कहा पार्वती जी से देवी आप आज पार्वती हो, आप पार्वती होने से पहले दक्ष की बेटी सती थी। आपके शरीर पूरा हुआ तो आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाया, तब आपके मुंड की माला बना के मैंने धारण कर ली, इसलिए आप ही हो मेरी माला पे, ये मुंड आपका ही। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी कितनी बार मैं आई और गई। शिव जी बोले कई बार। प्रभु आप, मैं मर जाती हूं बार बार, आप नहीं मरते क्यों? शिव जी ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती जी बोली जरा हमें भी सुनाओ और जरा ये बताओ कि मैं पिछले जन्म में सती थी तो मुझे क्यों मरना पड़ा। तब शंकर जी ने पूरी बात सुनाई कि पार्वती सुनो, पिछले जन्म में आप राजा दक्ष की पुत्री हुआ करती थी, दक्ष की बेटी। एक बार मैं आपको कथा सुनाने ले गया तो आपको भगवान राम की कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, भगवान राम पर संदेह हो गया। राम जी सीता माँ को खोज रहे थे और तभी आपको डाउट हुआ, संदेह हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो। अच्छा, राम जी तो लीला कर रहे थे। राम जी क्या कर रहे हैं बताओ मेरी मां। इसलिए एक बात बताएं, भगवान की लीला आप और हम समझ पाए इतनी हमारी बुद्धि कहां है, और हम लोग समझते भी हैं तो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि सही समझने की सही बुद्धि नहीं है। इसलिए आजकल बहुत लोग भगवान पर भी संदेह करते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। अब कुछ लोग राम के बारे में उंगली उठा देते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सीता जी को गर्भावस्था में। आगे पीछे की पूरी बात जानते तो है नहीं, बस आधा जान लिया, भगवान पर कुतर्क करना है बस। आजकल लोग उतना ही जानना चाहते हैं जितने से उनको कहने का मौका मिल जाए। पूरा जान लेंगे तो समस्या रहेगी ही नहीं, अधूरा। जैसे माता सती, शंकर जी जा रहे हैं, भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे, सीता सीता सीता। अब राम जी ने बहुत खोजा माता जानकी को, पर माता सीता मिली नहीं, चूंकि रावण ले गया था।
रावण ले गया सीता जी को। शंकर जी ने कहा, वाह प्रभु, आपको सब जानकारी है, आप तो भगवान हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, आपको सब पता है, विदित है, फिर भी आप पागलों की तरह मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता, हे पक्षी, हे पशु, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी मृग नयनी सीता को देखा है? हे पेड़ पौधे, क्या तुमने हमारी सीता को? राम जी ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई कामी स्त्री के लिए रो रहा हो। राम जी लीला इतनी ओरिजिनल करते हैं कि माता सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया। भगवान शंकर बोले, देवी चलो कैलाश चलें। सती जी बोली, नहीं, मैं क्लियर करूंगी पहले कि ये राम भगवान हैं या नहीं। आज आपने भांग लगता है ज्यादा पी ली, आपने कोई नशा कर लिया, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं। शंकर जी बोले, मुझे कोई नशा नहीं है, ये राम भगवान ही हैं, 100% यही सत्य है। माता सती बोली कि नहीं, भगवान होते तो अपनी पत्नी के पीछे ऐसे क्यों पागलों की तरह रोते, और भगवान होते तो भगवान की पत्नी कभी चोरी हो ही नहीं सकती, और हो भी गई तो भगवान एक बाण चलाएं तो रावण भी आ जाए। भाई भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता है? किसमें हिम्मत है? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, इसलिए ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, देवी ये भगवान है, ये भगवान है। पर माता सती को समझ में नहीं आया। एक बात बताऊं मेरी मां, कई बार बहुत समझाने पर भी कोई कुछ लोग नहीं समझते, और जब नहीं समझते समझाने पर भी तब समझ लो कि इस व्यक्ति के विनाश का समय आ गया है। क्या समय आ गया है? जोर से, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कहता हूं कि जब कोई बार बार किसी, जैसे सब लोग यदि आपको रोक रहे हैं कहीं जाने के लिए, सब लोग रोक रहे हैं कुछ करने के लिए, एक रोके तो कोई बात नहीं, दो रोके तो कोई बात नहीं, पर सब लोग रोकें तो समझ लो कि वहां जाने से आपका भला ना होगा। रुक जाइए, अनिष्ट टल जाएगा। नहीं रुके तो काल मुंह फाड़ के बैठा है आपके लिए। इसलिए कई बार, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब कुछ होनी होती है, कुछ घटना, उसके पहले आपको भासने लगता है, आभास हो जाता है कुछ गड़बड़ है, पर आप समझ नहीं पाते। भीतर से आवाज भी आ जाती है कि हाँ कुछ है। इसलिए कहता हूं किसी की मत सुनो, कम से कम अपने भीतर के अंतर आत्मा की आवाज तो सुनो। जब आप, अच्छा आप ना कभी चोरी करते हैं तो आपके भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है, पर आप अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं। जब कोई भी आप गलत निर्णय लेते हैं तो एक बार अंदर की आवाज जरूर कहती है आपसे कि ये काम गलत है भाई, पर आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। वो आवाज किसकी थी? वो भीतर बैठे भगवान की आवाज थी, जिसको आपने दबा दिया। इसलिए अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज को सुनो। माता सती को खूब समझाया भगवान शंकर ने। अच्छा, जब आप लोग कुछ करते हो ना तो आपके माँ बाप बहुत समझाते हैं। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे से बड़ी गलती हो गई,
मैंने कहा क्या गलती हो गई? बोले मेरे माँ बाप ने रोका था कि इस लड़के से शादी ना करो, भागो ना इसके साथ, ये लड़का अच्छा नहीं है। पर मैं उस लड़के के झूठे प्यार में अंधी हो गई। वो लड़का मुसलमान था, मुझे लगा कि नहीं ये वाला बुरा नहीं होगा। मेरी माँ रोई बेचारी, पर मैं उस समय माँ की, बाप की, किसी की बात समाज की ना सुनी और उस लड़के के संग में भाग गई। और जब मैं उस मुसलमान लड़के के संग गई तो उसने मुझे अपने घर ले जाकर गाय को काट कर मेरे मुंह पे गाय का मांस रखना चाहा। मैं अपने माँ बाप के यहाँ, मेरे घर में एक गाय है, मैं गाय की सेवा करती रही, गाय को माता कहती रही। और आज वो मुसलमान के घर जब गई तो उन्होंने मेरे मुंह पे मांस रखना चाहा, वो भी गाय का, गौ मांस। तब मेरे भीतर से मुझे धिक्कारने की आवाज आई। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि धिक्कार है मेरे ऐसे प्यार पर कि माँ बाप के प्यार को मैं समझ ना पाई और गौ हत्यारों के प्यार को मैं अपना सही प्यार समझ बैठी। अब मैं छोड़ कर आ गई हूं गुरुजी, पर अब मैं अपने माँ को कैसे मुंह दिखाऊं, अपने पिता को कैसे मुंह दिखाऊं, क्या करूं आप बताइए। तब फिर उनके माँ बाप को बुलाए, समझाए, वो गई। तो हमने ये पूरी बात इसलिए आपको बताई कि देखो, कई बार माँ बाप समझाते हैं पर बच्चे नहीं समझते। उन्हें लगता है मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं यही सही है, पर बाद में पता चलता है कि हमारा निर्णय गलत था। इसलिए कहता हूं, जब सब समझाएं, सब रोकें तो रुक जाओ। नहीं, भगवान शंकर समझा रहे हैं पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि माता सती के अब विनाश का टाइम आ गया। माता सती के अब जाने का टाइम आ गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है भगवान शंकर की बात। और जब नहीं आई तो भगवान शंकर बोले, देवी क्या चाहती हो? बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो जाओ, जाइए परीक्षा ले लीजिए, जाइए। भगवान शंकर शांत चित्त से बैठ। अच्छा, शंकर जी परेशान नहीं भये, समझाने में तो परेशान हुए कि मान जाओ, मान जाओ, मत जाओ। पर जब वो चली गई तो शंकर जी शांत हो गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि ये घटना घटने वाली है, इसलिए मेरे समझाने पर भी मेरी पत्नी जो होना है वो लाख समझाने के बाद भी रुकता नहीं। अच्छा ये बताओ, राम वनवास गए? बोलो हाँ। अच्छा, दशरथ जी को ये बात पता थी पहले से? आपको पता है दशरथ जी को ये पता था कि राम का वनवास होगा? पता है आपको? राम वनवास जाएंगे और राम के वियोग में मैं अर्थात दशरथ जी तड़प तड़प कर मरेंगे, ये बात दशरथ जी को पता थी। अच्छा, कब पता लगा? कब पता लगा? कब पता लगा? जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था तब। मतलब राम के जन्म से पहले दशरथ जी को ये सारी बातें वशिष्ठ जी ने बता दी थी कि आपके 4 पुत्र होंगे, बड़े पुत्र का वनवास होगा 14 साल का। क्योंकि वशिष्ठ जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। 100 साल बाद क्या होगा ये हमारे ऋषि मुनि जानती हैं, तो वशिष्ठ जी तो सब जानते। दशरथ जी से कहा कि ऐसा ऐसा होगा। सोचिए, जो घटना आप जान जाओगे तो जानने के बाद भी उस होनी को आप ना टाल सकते ना रोक सकते। यही तो विधि का विधान है। जो टल जाए वो काय का विधान है। इसलिए
प्रयास आप करते रहिए। शंकर जी देखो, माता सती नहीं मानी, पर माता सती भले नहीं मानी, पर शंकर जी ने समझाने का प्रयास तो पूरा किया। इसी तरह कोई माने ना माने, पर आप अपना, इसलिए गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म तू समझा, तू सही मार्ग दिखा। अब उस मार्ग पर चले ना चले वो मेरे पे छोड़। शिव जी ने अपना कार्य किया, माता सती को समझाए, और जब नहीं मानी तो भगवान शिव समझ गए कि हरि इच्छा भावी बलवाना। आप लोग समझ पाएंगे इस विषय को? थोड़ा सा मैं एक कठिन बात बता दूं, आपके समझ में आएगी नहीं।